जो सीवरेज के ठेकेदार हैं उनको पाबंद किया है और अगर उनके काम में पुनः लापरवाही हुई तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर परिषद सीवरेज के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। सीवरेज कार्य में लापरवाही बरतने पर सीवरेज के ठेकेदारों पर अब होगा मुकदमा दर्ज। लोक अदालत द्वारा नियुक्त किए गए न्याय मित्र व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने नगर परिषद में अधिकारियों को दिए निर्देश। सीवरेज कार्य में अब लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। अगर सीवरेज कार्य में लापरवाही होती है तो ठेकेदारों पर नगर परिषद करवाएगी मुकदमा दर्ज। हम आपको बता दें कि न्याय मित्र के गुप्ता बुधवार को झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने झुंझुनू सर्किट हाउस में आम जन सुनवाई की और उसके बाद झुंझुनू नगर परिषद में आयुक्त के चेंबर में नगर परिषद के अधिकारी और एल&टी अधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित कर शहर की समस्याओं को लेकर उनको निर्देशित किया। न्याय मित्र के गुप्ता ने बताया कि झुंझुनू शहर में सड़कों की गंदगी की, स्ट्रीट लाइट की और खास करके सीवरेज की बहुत ज़्यादा समस्या आम जन ने मेरे पास भेजी है और मुझे बताई भी है। न्याय मित्र के गुप्ता ने सीवरेज के अधिकारी और ठेकेदारों को निर्देशित किया है कि अगर अब काम में लापरवाही करोगे तो मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सीवरेज के ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज करवाए व शहर की स्ट्रीट लाइट, सड़कें, नालियों की सफाई और गंदगी को हटाने, स्वच्छ झुंझुनू बनाने के लिए एक समय सीमा नगर परिषद के अधिकारियों को न्याय मित्र ने दी है और उसके बाद भी अगर स्वच्छ झुंझुनू नहीं होता है तो फिर आगे सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे माननीय न्यायालय ने झुंझुनू का न्याय मित्र बना रखा है और आज मैंने नगर परिषद में जो बैठक की है, पहले मैंने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं बताई, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज को लेकर भारी तकलीफ बताई है। सीवरेज ओवरफ्लो होना, गंदगी का चारों तरफ फैलना और उसके मेंटेनेंस पार्ट पर लोगों ने तकलीफ जाहिर की। उसको मैंने आज मीटिंग के अंदर रखा है और सीवरेज के ठेकेदार को पाबंद किया है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर इस समस्या को जड़ से खत्म करें। अगर कहीं सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ है तो उसके लिए सीवरेज का ठेकेदार जिम्मेदार है, न कि नगर परिषद जिम्मेदार है, क्योंकि जब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जो ठेकेदार करता है ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। और हमने बड़े अच्छे शब्दों में जो सीवरेज के ठेकेदार हैं उनको पाबंद किया है और अगर उनके काम में पुनः लापरवाही हुई तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर परिषद सीवरेज के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। जानवरों को लेकर लोगों ने भारी समस्या पैदा कर रखी थी, जिससे लोगों को भारी असुविधा हो रही थी। खुले में जानवरों का घूमना निश्चित रूप से हम सब के लिए एक चिन्हित है, हम सब के लिए एक तकलीफ का तरीका हो गया। इस सारी गायों को हमने गौशाला में छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। मुझे सामान्य कमिश्नर महोदय ने कहा है कि 15 सितंबर तक शहर की 400 गायों को हम नंदीशाला में, गौशाला में छोड़ देंगे। मुझे इस बात का बड़ा अब खुशी है इस बात की कि 400 गाय जिस दिन नंदीशाला में चली जाएगी तो झुंझुनू की सड़कों पर कोई गाय नहीं घूमेगी। जहां जहां गंदा पानी एकत्रित था, जो शिकायतें आई, उन सारे पानी को, गंदे पानी को निकासी करने के लिए और स्वच्छता के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहां भी गंदगी है या कचरे के ढेर हैं उनको साफ किया जाए और जहां लाइटें बंद है, लाइटों को लेकर 7 दिन के अंदर अंदर सभी शहर की सारी लाइटें 100% चालू कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो छोटी मोटी समस्या लोगों को थी, उन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी है जिससे उसकी वाचिंग वो करेगा और उसके लिए जिम्मेदार भी वो रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नगर परिषद झुंझुनू स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक ऐतिहासिक कार्य करेगी जिसकी जनता और जनता के हर व्यक्ति के द्वारा तारीफ की जाएगी। काम बोलेगा और काम में ताकत है, सभी के सहयोग से अच्छा काम होगा।